नमस्ते एंड वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट नेचर का है और ये जो जॉब है एक सोशल वर्कर्स के लिए है। तो चलिए डिटेल पे देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी आई है गवर्नमेंट सेक्टर में जो जिसको कि सोशल वर्क फ्रेटर्निटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम 7-8 तरह की जॉब वैकेंसी की बात करेंगे जो अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पहली वैकेंसी जो आई है वो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आई है, रामगढ़ में आई है, जो कि आपको पड़ता है झारखंड में, जहाँ पे समाज कल्याण विभाग के अंदर ये वैकेंसी आई है। वन स्टॉप सेंटर रामगढ़ के लिए विभिन्न पदों के विरुद्ध सेवाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन निकला है। ये एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और दूरभाष नंबर यानी कि फ़ोन नंबर दोनों दिया गया है। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सखी वन स्टॉप सेंटर में एक छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श और चिकित्सा सहायता, साथ ही मनोसामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। तो इसी वन स्टॉप सेंटर के अंडर यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई है जिसको कि सोशल वर्क फ्रेटर्निटी अप्लाई कर सकता है। तो चलिए एक एक करके वैकेंसी को देखते हैं। पहली वैकेंसी केंद्र प्रशासक की है, जो कि सिर्फ ये पोस्ट जो है सिर्फ वुमेन के लिए रिजर्व है, केवल महिलाओं के लिए रिजर्व है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1 है। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यानी कि शैक्षणिक योग्यता की, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक। यानी कि अगर आपने MSW कर रखा है तो आप केंद्र प्रशासक यानी सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में यहाँ पे आप वैकेंसी ले सकते हैं। साथ ही आपके पास अगर बात करें जॉब एक्सपीरियंस की, तो आपके पास किसी भी NGO या भी किसी भी प्रोजेक्ट पे जो कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा यानी कि डोमेस्टिक कोई भी किसी तरह का वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के मुद्दों पे अगर आपने काम कर रखा है कम से कम 5 साल के लिए, तो यहाँ पे आप केंद्र प्रशासक के रूप में यहाँ पे नियुक्ति हो सकती है आपकी। अगर बात करें वांछनीय कार्य अनुभव की, तो यहाँ पे किसी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान परियोजना में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम कम से कम 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दीज आर द इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट। बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे 30,000 पर मंथ आपको मिलेगा, 30,000। चलिए अब बात करते हैं दूसरे वैकेंसी की। दूसरा वैकेंसी केस वर्कर्स की है और यहाँ पे 3 वैकेंसी है और ये भी पोस्ट जो है केस वर्कर का वो यहाँ पे विमेंस के लिए रिजर्व्ड है। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सेम आपका MSW होना चाहिए और कार्य अनुभव की बात करें तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी NGO में या फिर किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जैसे मुद्दों पे काम करती है। सैलरी यहाँ पे होगी 20,000। तीसरी वैकेंसी है परामर्शदाता यानी कि काउंसलर पोस्ट के लिए और यहाँ पे 1 वैकेंसी है और इसको भी सिर्फ वुमेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क में यहाँ पे स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास 3 साल का वर्क अनुभव है यानी कि 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए आवश्यक कार्य अनुभव है। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 25,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे कुछ और जॉब वैकेंसी है जो कि अलग अलग विभाग से यानी कि कंप्यूटर विज्ञान से यानी कि इस तरह का जॉब वैकेंसी है। तो अगर आपका कोई हो रिलेटिव या दोस्त भाई तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। बात करें आपको अप्लाई करने कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। www.recruitment.jharkhand.gov.in पे जाके आपको ऑनलाइन करना है। बात करें ऑनलाइन के लास्ट डेट की, तो आपको यहाँ पे 5 जनवरी 2022 है यानी कि 5 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कई सारे अलग अलग नोटिफिकेशन यानी कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। लाइक कि आपका क्या एज लिमिट होना चाहिए, ये सब के बारे में दिया गया है, तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लें। तो ये हुई पूरी जानकारी यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर में वैकेंसी के लिए।
आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ही उसको आप फिलअप करके ऑनलाइन आपको अप्लाई कर देना है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे वैकेंसी की, जो कि सोशल वर्क फ्रेटर्निटी अप्लाई कर सकता है। सेम टाइप का, अब लगभग कह सकते हैं सेम टाइप का जॉब नेचर है, बट यहाँ पे अगर अलग जगह के लिए, दूसरे लोकेशन के लिए है। यहाँ पे उपायुक्त का कार्यालय कोडरमा के लिए है और यहाँ पे समाज कल्याण शाखा में ही है। और यहाँ पे भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। बात करें यहाँ पे पोजीशन की, तो केंद्र प्रशासक यानी कि सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब है। एक वैकेंसी है, वीमेन के लिए रिजर्व है। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो MSW है और साथ ही आपके पास 5 साल का कार्य अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो वो है 30,000 30,000। दूसरी वैकेंसी है केस वर्कर की, ये भी वीमेन के लिए रिजर्व है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, 2 है अनारक्षित के लिए और 1 है आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे रिजर्व है। एजुकेशन की बात करें तो सेम आपका सोशल वर्क यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क होना चाहिए। साथ ही आपका किसी भी NGO या फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के मुद्दों पे काम, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम किए हो तो 3 साल का अगर आपका पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप 20,000 का जॉब पा सकते हैं। तीसरी वैकेंसी है परामर्शदाता की यानी कि काउंसलर की, ये भी सीट वीमेन के लिए रिजर्व है और यहाँ पे अनारक्षित सीट है, 1 सीट है। और यहाँ पे जो बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, या तो MSW हो या फिर मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस 3 साल और सैलरी 25,000 यानी कि 25,000 और 25,000 होगी। ये फॉर्म भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको www.recruitment.jharkhand.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट की बात करें तो 5 जनवरी 2022 है। तो और यहाँ भी कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें बिफोर द अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको इसका क्या क्या क्राइटेरिया है। इसी नोटिफिकेशन में आपको एक अटैच्ड आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आज मैं जो लेके आई हूँ वो आपको झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से है। और यहाँ पे अलग अलग NGO से यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI मांगा गया है, जिसके तहत कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा NGO को और उसके थ्रू यहाँ पे एड्स कंट्रोल सोसाइटी काम करेगी। तो ये बेसिकली आपको EOI मांगा गया है, जो कि अलग अलग जगह के लिए मांगा गया, जैसे कि जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, धनबाद और झारखंड के और भी अलग सारे डिस्ट्रिक्ट में, साथ ही गिरिडीह, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोकेशन के लिए यहाँ पे EOI मांगा गया है, जिसके तहत आपको झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इंटरेस्टेड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, NGO या CBO फॉर द implementation and the selection to implementation care and support center, a CSC in the community based service delivery point which provide counseling, psychosocial support and the outreach activities linkages to welfare schemes and the enabling environment for PLHIV यानी कि people living with AIDS, HIV and AIDS। तो बेसिकली यहाँ पे NGO और या फिर NGO कह ले, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह ले, या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है, जो कि बेसिकली काम करेगी किसी भी जो पीपुल हैं जो कि HIV और एड्स से ग्रसित है, उनके अच्छा के लिए, उनके वेलफेयर के लिए झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड काम देगी NGO को, सिविल सोसाइटी को। ये एक तरह से टेंडर टाइप का ये एक इंफॉर्मेशन आया है। और इसका जो लास्ट बात करें लास्ट डेट की, तो वो 1 जनवरी 2022 है, उससे पहले यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भेज देना है। यहाँ पे recruitment.jharkhand.gov.in पे जाके एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देना है। तो अगर आप किसी भी ऐसे NGO में हैं या फिर कोई भी ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने जो भी आपके सीनियर मैनेजर हैं उनको ये
नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेने का। तो इसमें कई सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सप्रेशन आप किस तरह से आपको भेजना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग होगा, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। कैसे कैसे आपको भेजना है, कौन कौन सा पेपर इनक्लोज करना है, जब आप किसी भी ट्रस्ट या फिर कोई सोसाइटी के थ्रू रजिस्टर्ड है तो उसका कौन कौन का सा कॉपी, कौन कौन सा पेपर लगेगा, साथ में आपको क्या क्या भेजना है, सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो www.recruitmentjharkhand.in पे जाके देख सकते हैं। तो आज हमने 6 वैकेंसी के बारे में बात की, जिसको कि सोशल वर्क यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों एक बात और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत ऐसे व्यूअर हैं जो मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि इसका लास्ट डेट कब है या फिर इसको कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं वीडियो में पूरी कोशिश करती हूँ कि सारे क्राइटेरिया को इंक्लूड करूँ, मैं लास्ट डेट बताती ही हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत क्या कीजिए, उसे पूरा सुनिए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब वीडियो में ही मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा वीडियो देखिए और आपको सारे कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए, आपका सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।